हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वन डायमेंशन एरे के बारे में देखेंगे। तो वन डायमेंशन एरे का मतलब होता है टू मेक एनी एरे वी हैव टू टेल इन द बिगिनिंग दैट हाउ मच वैल्यू विल बी स्टोर। यानी कि जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो वी हैव टू टेल इन द बिगिनिंग, हमें स्टार्टिंग के अंदर दैट हाउ मच, हमें ये बताना होता है स्टार्टिंग में कि उसमें कितनी वैल्यू स्टोर की जाएगी एरे के अंदर। दिस वर्क इज डन थ्रू डायमेंशन। जो यही वर्क होता है डायमेंशन, यानी कि जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ये बताना होता है कि कितनी वैल्यू उसमें स्टोर की जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे हमने ए नाम का एक एरे बनाया है और उसके अंदर हमने इसकी 5 साइज दी है। तो एरे के अंदर हमको साइज देनी होती है, तभी हमें पता चलता है कि इसमें कितनी वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो ये वर्क डायमेंशन के थ्रू किया जाता है। आप इसी को ही डायमेंशन कह सकते हो, ठीक है। जैसे वी कैन आल्सो कॉल वन डायमेंशन एरे एज ए लिस्ट। आप वन डायमेंशन एरे को एज ए लिस्ट कह सकते हो, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार का डेटा स्टोर होता है। तो एक ही प्रकार का डेटा जहाँ स्टोर होगा उसको हम लिस्ट कह सकते हैं। तो विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मेंबर, जिसके अंदर एक से अधिक मेंबर्स हो सकते हैं, जिसे हम लिस्ट भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरह से होगा। जैसे कि इंट नाम का हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है और फिर ए नाम का ये एरे नेम है, एरे का नेम ए है और ये 5 इसकी साइज है। तो इसमें क्या है, वन डायमेंशन एरे, मतलब कि एक वन डायमेंशन एरे, इसके अंदर एक ही प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसी को हम वन डायमेंशन एरे कहते हैं। तो चलिए अब हम वन डायमेंशन एरे का प्रोग्राम कर लेते हैं। उसके लिए हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है और मेन फंक्शन के अंदर अब हम इंट नाम का डेटा टाइप ले रहे हैं। इंट नाम का डेटा टाइप लिया, उसके अंदर ए नाम का हमने एरे बनाया, ठीक है। और उसकी जो साइज है वो हमने 5 डिक्लेयर की है। हमको 5 एलिमेंट इनपुट करवाना है एरे के अंदर, तो हमने इसकी साइज 5 ले ली। और अब हम आई ले रहे हैं। आई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें लूप की जरूरत होगी, तो लूप चलेगा आई से। क्योंकि हम किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार प्रिंट करवाना होता है तो हम लूप का यूज करते हैं। तो अब हमें 5 बार प्रिंट करना है किसी भी नंबर को, तो उसके लिए हमें लूप की नीड होगी, तभी हम ये प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमने आई लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट करवाना है। स्लैश एन और फिर एंटर नंबर, ये मैसेज हमने दे दिया, ठीक है। अब हम लूप चलाएंगे। किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना तो हमें लूप तो चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाया, फिर हमने आई की वैल्यू जो है 0 से इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। 0 से हमारा लूप चलेगा। फिर हमने बोला कि आई जो है लेस देन, अब हमें 5 तक प्रिंट करवाना है। हमने इसकी साइज 5 डिक्लेयर की है, तो हमको इक्वल 4 करना पड़ेगा, तभी 5 एलिमेंट लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि जो लूप होता है उसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक चलेगी। जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे उससे एक कम तक ही चलती है। जैसे 5 डाला मैंने, तो ये 4 तक हम लेंगे, तभी हमें ये 5 एलिमेंट इनपुट कराएगा, ठीक है। ये हमने ले लिया। फिर आई प्लस प्लस, हमने आई का इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे। उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने स्कैनर फंक्शन का यूज किया। जो भी हम वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, उसको स्टोर करवाना है, तो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करके एरे के आई नंबर जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने स्टोर करवाया, ठीक है। और फिर अब हम एरे के अंदर क्या करते हैं, एक बार तो लूप चलता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। हम यहाँ पे 2 बार लूप चलाएंगे। जो एक बार तो चलेगा यूजर से इनपुट लेना होता है, तब हम एक बार लूप चलाते हैं। जो सेकंड लूप जो चलता है वो एरे के अंदर प्रिंट करवाने के लिए, वापस से वो नंबर प्रिंट करवाना होता है, तो उसके लिए एक बार और लूप चलता है। तो उसके लिए हम वापस लूप चलाएंगे, तो उसके एक और लूप ले लेते हैं। रिपीट होगा वैसा का वैसा, जैसा ऊपर चला है वैसे ही वापस चलाएंगे हम यहाँ पे। और फिर आई लेस देन इक्वल कर दो 4, जैसा कि ऊपर चला है, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और फिर एरे के अंदर हम ये इनपुट करवाएंगे। तो एरे एलिमेंट आर इक्वल %d, वापस एरे के अंदर स्टोर करवाना है वैल्यू, तो उसके लिए हमें %d का यूज किया। और फिर ए ऑफ आई, जो भी एरे की आई जो हमारा लूप चल रहा है उसमें जो वैल्यू होगी वो एरे के अंदर हमारी स्टोर हो जानी चाहिए। ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे गेटसीएस फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से शो हो रहा है। एंटर नंबर पूछ रहा है,
ये हमारा फर्स्ट वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ है, जो मैंने बोला था कि यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम फर्स्ट वाला लूप हमने यूज किया था। तो हमसे ये एंटर नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डालते हैं 1, एंटर 2, 3, 4, 5। ये 5 एलिमेंट लेगा क्योंकि हमने i लेस देन इक्वल 4 दिया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और n-1 तक चलती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एरे एलिमेंट ये सब मिक्सअप हो रहा है, तो हम स्लैश n का यूज कर लेते हैं ताकि आउटपुट हमें अच्छे से शो हो, ताकि हमें समझ में आए। और वापस एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एंटर किया 1, 2, 3, 4, 5। एरे एलिमेंट आर 1, ये सारे जो हमने पहला यूजर से इनपुट ले लिया और फिर एरे के अंदर हमने वापस स्टोर करवाया था, जो कि सेकंड लूप के अंदर, तो वो वैसा का वैसा यहाँ प्रिंट हो चुका है। जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया वो हमारे एरे एलिमेंट में स्टोर हो गया। तो इस तरह से आप वन डायमेंशन एरे का यूज करते हुए प्रोग्राम कर सकते हो। ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था, आप इसको समझते हुए और भी प्रोग्राम कर सकते हो।